सरसपुर गांव कभी बहुत हरा भरा हुआ करता था। चारों तरफ खेत, तालाब और पेड़ों की छांव होती थी। लेकिन समय बदला और बारिश ने इस गांव से जैसे रिश्ता तोड़ लिया। पिछले कई सालों से आसमान सूखा रहता, जमीन फटी फटी सी दिखती और लोगों के दिलों में उम्मीद धीरे धीरे मरती जा रही थी। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक साधारण सा लेकिन ईमानदार किसान। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक कच्चा घर, बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मोहन। रामदीन रोज सुबह अंधेरे में उठता, माँ को पानी पिलाता, सीता के हाथ की पतली सी चाय पीता और फिर अपने खेत की ओर चल देता। खेत तक पहुंचते पहुंचते उसका दिल बैठने लगता। सूखी मिट्टी, दरारें और पिछली फसलों की जली हुई यादें उसे अंदर से तोड़ देती। फिर भी वह रोज आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान, बस एक बार पानी बरसा दे। पिछले साल रामदीन ने साहूकार लाला किशन से कर्ज लेकर बीज खरीदे थे। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार किस्मत साथ देगी, लेकिन बारिश नहीं आई। बीज मिट्टी में ही दबे रह गए और कर्ज उसके सिर पर पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। हर महीने लाला किशन घर आता, ताना मारता और धमकी देकर चला जाता। सीता सब सुनती रहती, कुछ कह नहीं पाती। रात को जब मोहन सो जाता, तब वह रामदीन से धीमे स्वर में पूछती, अब क्या होगा? मोहन की स्कूल फीस बाकी है, माँ की दवा भी खत्म होने वाली है। रामदीन के पास कोई जवाब नहीं होता, बस लंबी चुप्पी होती। एक दिन मोहन स्कूल से उदास लौट आया। उसने किताबें रखीं और बोला, बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि कल फीस नहीं लाई तो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। ये सुनकर रामदीन का दिल टूट गया। उसने बेटे को सीने से लगाया, लेकिन अपनी आंखों के आंसू छिपा नहीं पाया। उस रात घर में नींद किसी को नहीं आई। बाहर गर्म हवा चल रही थी और अंदर चिंता। अगली सुबह रामदीन बिना कुछ खाए खेत की ओर चला गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, जैसे उसकी नब्ज टटोल रहा हो। तभी उसकी नज़र खेत के एक कोने पर पड़ी। वहां मिट्टी के बीच हल्की सी हरियाली दिख रही थी। वह चौंक गया। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था, बिना बारिश के, बिना सहारे के। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। उसी समय पास से गुजर रहे हरिया काका रुक गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जमीन मरी नहीं है, बस उसे समझने वाला चाहिए। हरिया काका ने उसे पुराने देसी तरीकों के बारे में बताया। कम पानी वाली खेती, गोबर की खाद, सूखी घास से मिट्टी ढकना ताकि नमी बनी रहे। रामदीन पहली बार ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे अंधेरे में कहीं रोशनी दिख गई हो। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। रामदीन ने साहूकार से और कर्ज नहीं लिया। उसने खुद गोबर इकट्ठा किया, खाद बनाई, खेत में सूखी घास बिछाई। गांव के लोग हंसते थे, कहते थे कि यह सब बेकार है, लेकिन रामदीन चुपचाप अपने काम में लगा रहा। सीता भी उसका साथ देने लगी। मोहन स्कूल से आकर खेत में मदद करता, माँ दूर से बैठकर दुआएं देती। एक शाम अचानक आसमान में बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी। रामदीन घर के बाहर आकर आसमान देखने लगा। तभी पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई। सीता, मोहन और माँ सब बाहर आ गए। मोहन खुशी से चिल्लाने लगा, बाबा, पानी! रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बारिश में भीगता रहा, जैसे बरसों की प्यास एक साथ बुझ रही हो। बारिश के बाद खेत का रंग बदलने लगा। जो मिट्टी कभी सूखी और बेजान थी, अब उसमें हरियाली फैलने लगी। पौधे मजबूत होने लगे। रामदीन दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैदावार हुई। गांव के लोग हैरान रह गए। लाला किशन भी खेत देखने आया और बोला, ये सब कैसे किया? रामदीन ने शांति से जवाब दिया, मेहनत से और भरोसे से। फसल बिकने के बाद रामदीन ने सबसे पहले कर्ज चुकाया। फिर मोहन की फीस भरी, माँ की दवाइयाँ लीं और सीता के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान देखी। घर में अब डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी। धीरे धीरे गांव के दूसरे किसान भी रामदीन से सीखने लगे। सरसपुर फिर से हरा होने लगा, तालाबों में पानी भरने लगा और लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर पढ़ा लिखा किसान बनूंगा, ताकि किसी को डर न लगे। ये सुनकर रामदीन का सीना गर्व से भर गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सूखी धरती भी सपना देख सकती है, अगर इंसान हार न माने।